मैं हूं सानी आलम और आप देख रहे हैं BBC 24 न्यूज बेहड़ी बरेली से। नगर निकाय चुनाव की सीट सुप्रीम कोर्ट में क्या गई? चेयरमैन प्रतिनिधि डॉक्टर नसीम के अलावा सारे प्रत्याशी गायब हो गए। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के तहसील बेहड़ी। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग OBC आरक्षण को लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच 27 दिसंबर को अपना फैसला सुनाएगी, मगर इससे निकाय चुनाव टलने के आसार बन गए हैं। हाई कोर्ट ने सुनवाई में सीधे तौर पर ट्रिपल टेस्ट न कराने और 2017 के रैपिड टेस्ट को आधार मानकर आरक्षण देने पर सवाल उठाया है। निकाय चुनाव के दावेदारों की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजर। प्रत्याशियों ने खर्च में की कटौती, जाने पिछली बार कैसे हुए थे चुनाव। नगर निकाय चुनाव 2017 में निर्वाचन आयोग ने 28 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की थी। इसमें पहले चरण की वोटिंग 22 नवंबर को हुई। इसके बाद दूसरे चरण की 26 नवंबर, जबकि तीसरे नवंबर की वोटिंग 19 नवंबर को हुई थी। यूपी की सभी निकाय की मतगणना 1 दिसंबर को की गई थी, मगर इस बार चुनाव की अधिसूचना लगातार आगे बढ़ती जा रही है। चुनाव कराने के लिए करीब 35 से 45 दिन चाहिए होते हैं। ऐसे में 16 फरवरी से बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल एवं एग्जाम शुरू हो जाएंगे। इससे चुनाव बोर्ड एग्जाम के बाद होने की उम्मीद जताई जाने लगी है। यूपी सरकार ने अपनी आपत्ति में कहा था कि इस काम से चुनाव अधिसूचना में देरी हो रही है, जो दावेदारों की टेंशन बढ़ा रही है। यह भी कहा गया कि 5 दिसंबर की अधिसूचना का एक मसौदा है, इस पर असंतुष्ट पक्ष आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ सरकार के तर्क से असंतुष्ट होकर चुनाव अधिसूचना के साथ ही 5 दिसंबर के ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर भी रोक लगा दी थी। आपको बता दें कि नगर निकाय बेहड़ी में भी नगर निकाय चुनाव लड़ने के प्रत्याशियों ने होड़ बना रखी थी। अब जब से चुनाव की डेट आगे बढ़ी है, तब से चेयरमैन उम्मीदवार डॉक्टर नसीम अहमद ने किसी भी मोहल्ले, किसी भी घर जाना नहीं छोड़ा। हम कभी भी प्रतिनिधि डॉक्टर नसीम अहमद को झांझू नगर, शेर नगर, मदार नगर, शाहगर, शेखुपुर आदि में जनसंवाद करते हुए देख सकते हैं। आपको ये भी बता देना जरूरी समझते हैं, जो प्रचार चेयरमैन उम्मीदवार डॉक्टर नसीम अहमद का है, उसमें 2 शॉल, एक लेडीज एक जेंट्स भी रखी हुई है, जो प्रतिनिधि चेयरमैन उम्मीदवार डॉक्टर नसीम अहमद अपनी ओर से गिफ्ट कर रहे हैं। और उन्होंने कहा, बहुत ठंडा मौसम चल रहा है, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज जैसी बीमारियां पनप रही हैं, तो उनसे बचने के लिए और इसी बहाने जनता से घर घर जाकर मिलने का और अपने लिए जनता से चुनाव जिताने का सहयोग मांगते हुए दिख रहे हैं और जनता को घर घर जाकर अपने विकास के बारे में भी बता रहे हैं। आपको ये बता दें कि जब से चुनाव की डेट बढ़ी है, तब से सारे प्रत्याशी ढूंढने से भी नहीं मिल रहे हैं। ये शायद हम सभी देख रहे हैं। आज जब से सर्द मौसम बेहड़ी के अंदर शुरू हुआ था, तो हम लोगों का उद्देश्य था कि जो सर्दी की वजह से लगातार पूरे उत्तर प्रदेश में काफ़ी ब्रेन हेमरेज, हार्ट अटैक से मौतें हुई थी, तो ठंड से बचाने के लिए जो भी हमसे हो सके, हम हर परिवार में जो गर्म शॉल देके कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्रयास कर रहे हैं कि लोग ठंड से बच सकें। और हमारा प्रयास है और लोगों का साथ है, लोग दुआएं दे रहे हैं और इंशाल्लाह इन दुआओं के साथ साथ आने वाले चुनाव में ये एक जन सैलाब के रूप में आएगा और इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी को हम भारी वोटों से हराएंगे, ये उम्मीद है।